हम मजबूर हैं बिल्कुल। हम सड़क पे, हमारा सामान देख लो गली में पड़ा हुआ है। 5-10 जने लेके आए थे, सारा सामान बाहर फेंक दिया, घर को तोड़ ताड़ दिया है। बताओ क्या करें। सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया था हमारा। गाली गलोच देते। देखिए बच्चों के सामने गाली दे रहे थे। ये यहीं बैठे यहीं खा रहे, जो दे देता है हम खाने लग जाते हैं। अब क्या करें। ये मेरे चाचा है, इसी सदमे की वजह से ये खत्म हुए हैं। इनके 15 दिन बाद में मेरे पापा खत्म हो गए। हमारा मकान तक तोड़ दिया, सामान बाहर पड़ा है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे ससुराल से छोड़ के आई हुई हूँ मम्मी की वजह से। सारे हिंदुओं के मकान है ये सारे, और ये 300 मकान है इस पूरे एरिया में। 300 मकान पे नोटिस भेजा हुआ इन लोगों ने। पूरी गली हिंदुओं की है ये। यहाँ कोई एक मोमडम नहीं है। अब क्यों आ रहा है मोमडम यहाँ? 100 साल से क्यों नहीं आया वो यहाँ पे? अब क्यों आ रहा है वो यहाँ पे? भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पर जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें भारत के जगह जगह के हिस्सों में रहने के लिए जगह दी गई थी। तब से वो लोग आज भी देखिए उसी जगह पर रहते हैं। लेकिन हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के किशनगंज में, और यहाँ पर एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया है। रजिस्ट्री का कुछ विवाद चल रहा है और जितने भी हिंदू परिवार हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उन्हें 16 तारीख तक का देखिए अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो आप लोग घर को खाली कर दीजिए, वरना आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, इन्हीं का घर है। इनसे बात करेंगे, पूरा मांजरा जानेंगे, क्योंकि अब ये पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कहती है कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, लेकिन अगर हिंदूवादी पार्टी होने के बावजूद भी अगर हिंदू पलायन करेगा तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होंगे। क्या नाम है आपका? भारती। यहीं रहते हैं गली? हाँ जी, मेरे नाम की भी रजिस्ट्री बनवा रखी है सन 2019 की, और तब की मेरे हस्बैंड का 79 का इस घर का जन्म है। मेरे ससुर यहाँ आए थे, मेरी दादी सास पाकिस्तान के टाइम से यहाँ आई थी हैं। तब मेरी दादी सास, हमारे पूर्वज भी तो वहाँ छोड़ के आए हैं पाकिस्तान में जगह। हम तो नहीं मांगते उनसे जाकर कि हमारी प्रॉपर्टियाँ वापस करो, फिर वो लोग हमारे इन छोटे छोटे घरों को क्यों छीनने में लगे हुए हैं। फर्जी रजिस्ट्रियाँ बनवा रहे हैं, एक के बाद एक घर को टारगेट कर रहे हैं, हमें यहाँ निकालने पे मजबूर हो। देखो हमारा सामान भी बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक मकान है, 7 परिवार है। अब ये लगाओ 7 परिवार में कम से कम 45 लोग हैं। वो 45 लोग कहाँ जाएंगे? सरकार जवाब देना इस चीज़ का हमें। हम तो क्योंकि थक चुके हैं, हम वकील करवाते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं वकील को। अब हम लोग तो हाई कोर्ट से भी केस हार गए। कहते हैं ना कानून वाकई में ही अंधा है। कानून हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है? घर, सामान पड़ा हुआ हमारा बाहर पड़ा हुआ है। वकील का बार बार फोन आ रहा है कि हमारे अंडर में करो, ये घर हमारे अंडर करो, ये चाबी। अब बताओ हम क्या करें। तो कौन है वो जो रजिस्ट्री को लेकर कह रहे हैं कि हमारा घर है, खाली करिए? ये शाजिया आलमी है, कोई मुसलमान है, मोमडन। वही कहती है कि ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है ये घर। उनके अब्बू कहाँ है? अब्बू तो कभी खड़े ही नहीं हुए आके यहाँ पर। अब्बू तो देखे ही नहीं कभी। 2013 में आए थे वो लोग, केस करा था उन्होंने। उससे पहले कहाँ मर रहे थे क्या वो वहाँ पर? पहले आके खड़े होते ना, जब हमारे पूर्वज जवाब देते कि ये घर किसका है। आपके नाम रजिस्टर है? रजिस्ट्री तो उन्होंने अपने नाम करवाई हुई है। बाकी और डॉक्यूमेंट्स मांगो ना उनसे, इस घर के बिजली का बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, कुछ चीज़ दे वो इस घर की। सारे सबूत है हमारे पास इस घर के, हमारे ससुर के, हमारी दादी सास के, दादी ससुर के सारे सबूत है हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। तो आपके पास कोई वकील नहीं है केस लड़ने के लिए? वकील तो खरीद लेते हैं। वकील तो अब कह रहे हैं कि मकान खाली करो, वकील ने भी कह दिया हमको यही। अब हमारे पास तो कोई वकील नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है। अब बच्चे पालेंगे कि हम केसों में लगाएंगे या हम किराया भरेंगे। 16 तारीख आपको लास्ट डेट मिली है, तो उसके बाद क्या सोचा है आपने? क्योंकि वो तो आएंगे घर खाली कराने के लिए। बैठेंगे सड़क पे, बैठेंगे सड़क पे बैठेंगे ना। बताएगी ना, मोदी सरकार बताएगी ना हम क्या करें। वोट तो हम उनको ही देते हैं ना, वो कहेंगे ना, वो बताए हमें हम क्या करें। तो आप पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं? हम मजबूर हैं बिल्कुल। हम सड़क पे, हमारा सामान देख लो गली में पड़ा हुआ है। गली में वहाँ जैसे दिख रहा है मुझे सामान लगा हुआ है। उन्होंने है ना 5-10 जने लेके आए थे, सारा सामान बाहर फेंक दिया, घर को तोड़ ताड़ दिया है। बताओ क्या करें। यहीं बैठे यहीं खा रहे, जो दे देता है हम खाने लग जाते हैं। अब क्या करें। आप लोग यहीं मतलब ना बनाने की जगह ना खाने की जगह। अभी इनका घर टारगेट करा है, मेरे घर पे नोटिस भेज देते हैं। और नोटिस है, सारे हिंदुओं पे नोटिस भेजा हुआ है ना, एक के बाद एक घर। पूरी बगीची में 300 घर हैं पूरी बगीची में। सब पे नोटिस भेजा हुआ है। कि इनके चक्करों में बैठे रहे, घर से बाहर रहे, क्या करें।
कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से किराया देंगे फिर। ना इनके पास बनाने की जगह है, ना खाने की जगह है। चलिए आप आइए, सब आ जाइए मेरे साथ, जैसे मैं दिखा देता हूँ और दिखाते हैं आपको। जी, आपके घर पे भी नोटिस? हाँ ये देखो, आइए जी, बिल्कुल देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सामान बाहर इन लोगों ने रख रखा है। ये मेरे चाचा हैं, इसी सदमे की वजह से ये खत्म हुए हैं। इनके 15 दिन बाद में मेरे पापा खत्म हो गए, सही 15 दिन बाद में। कमाने दबाने का काम नहीं है भाइयों का, तो ये मेरी मम्मी है, काम पे जाती है। मेरे पापा खत्म हो गए, हमारा मकान तक तोड़ दिया, सामान बाहर पड़ा है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे ससुराल से छोड़ के आई हुई मम्मी की वजह से। कहाँ जाएंगे, ठंड में छोड़ कर, ठंड में कहाँ जाएंगे, घर से बेघर कर रखा है। ये नहीं है, हम आज के रहने वाले हैं, हम बहुत टाइम से रह रहे हैं। हमारे दादा दादी यहीं रहने वाले हैं। मेरे मेरे पापा का जन्म यहाँ का है। ये मेरे दादा का राशन कार्ड है, ये मेरे दादा है रेवड़ राम। ये कोई नया नहीं है, इस टाइम का बना नहीं है। ये मेरे पापा का है। मेरे पापा ने इस घर से पढ़ाई करी है, ये छोड़ने का टाइम का ये। कुल मिलाकर आप जैसे जब आज़ादी हुई उसके बाद जब यहाँ आए तो आपको ये रहने की जगह दी गई, आप अपनी मर्जी से नहीं? सरकार ने यही जगह खाली थी, यहीं पर ही रख दिया था कि आप लोग यहाँ रहो। तब लोग बागों ने फिर अपनी जिंदगी शुरू से, रोजमर्रा की जिंदगी शुरू। कोई अनजान शख्स आता है और अपनी जगह बताता है। हाँ, वो भी अब 10 साल से खड़ा हुआ है, अनजान शख्स भी 10 साल से आके। कितने मकान होंगे अंदर अगर देखें तो? सारे हिंदुओं के मकान है ये सारे, और ये 300 मकान है इस पूरे एरिया में। 300 मकान पे नोटिस भेजा हुआ इन लोगों ने। अरे परिवार रहता है, 500 है टोटल। हमारे छत ना जीने, हम रोड पे जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमारी छत ना जाए। हम लोग हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सब जगह से लड़ के हार चुके हैं। अब सरकार इस चीज का जवाब दे कि कहाँ जाएं हम लोग, ये बताए ना हमें। आप लोग ठंड में भी बाहर ही बैठे रहते हैं पूरी रात। रहने का ठिकाना नहीं है, बनाने खाने का घर नहीं रहा। यहाँ छोटे छोटे मकान भी नहीं रहने दे रहे। आइए देखिए अंदर और दिखाएंगे। मतलब 400 से 500 मकान हैं यहाँ पर, आपको बता दूं मैं। और आज जितनी भी पूरी हिंदू बस्ती है वो पलायन करने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि एक अनजान शख्स आकर इसे अपनी ज़मीन बता रहा है। जैसे कि आपने देखा, ये हमारे साथ महिला थी और ये किस तरह से रोती यहाँ पर नज़र आई। और बहुत सारे मकान हैं यहाँ पर, बहुत पहले से लोग रह रहे हैं और बहुत अंदर तक पूरा ये है ऐसे। आपके मकान पर भी नोटिस लग गया? आपके पे भी लग रखा है? आपके मकान पे भी लग रखा है नोटिस? पता नहीं, हमारे तो सर आपके भी है? बोलेंगे आपके भी है तो फिर आप लोग प्रशासन से अपील तो करिए, प्रशासन के पास। कोई नहीं सुनवाई। कोई नहीं हो रही है हमारी। अगर किसी की सुनवाई होती तो यहाँ पर कोई ना कोई तो आता है यहाँ पर। अब के सामने है, देख लो, कोई भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए, कोई हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। अगर कोई नहीं सुन रहा हमारी, हम इतने सालों के देखे रहते हुए। ये देखो, इतना पुराना हमारा राशन कार्ड है, जब भी कहते हैं हमारे मकान है। नोटिस आए हुए, एक हमारे इनका, एक इनका, एक इनका, हमारे तीनों के आए हुए हैं। जब से हम यहीं पे रह रहे हैं, मेरे से बड़े मेरे 6 भाई थे, वो गुजर गए इस घर के अंदर। मैं 7वें नंबर पे, मेरी उम्र भी 52 साल हो गई है और बच्चे भी जरा जरा से बच्चे। हम इन जरा जरा से बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ? कोई नेता कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा। कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान, तो जब हमारा मकान ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाके रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में सेफ नहीं है, हम रोड पे कहाँ सेफ रखेंगे? सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उनके पास आप लोगों ने बात करने की कोशिश करी उनसे कि एक बार उनसे? हमसे कोई बात करके राजी नहीं है। ये लोग देश के नागरिक हैं, लेकिन शायद ये सरकार इन्हें देश का नागरिक मान नहीं रही है, क्योंकि आज़ादी के समय से इन लोगों को पहले लेकर आया गया
और फिर आज इन लोगों को जगह दी जाती है। लेकिन आज सालों बाद जिस घर में ये लोग रह रहे हैं इनसे कह दिया जाता है इसको अचानक से खाली कर दीजिए। सवाल बिल्कुल ठीक है इनका, ये लोग आखिरकार कहाँ जाएंगे? बाहर भी मैंने आपको दिखाया है, ठंड में ये लोग सो रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं। अगर कोई देकर जा रहा है तो खा रहे हैं, आखिर सड़क पर खाना कैसे बनाएंगे? तो जगह ही नहीं रोटी बनाने की। अब 3 मकान है, तीनों पे नोटिस आ जाते हैं, तीनों पे आए हुए हैं, एक ये, एक हमारा, एक इनका। आज हम लोग बांग्लादेश के हिंदू को बचाने की बात करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा पहले आप अपने देश के हिंदू को बचा लीजिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 400 से 500 घर ये लोग बता रहे हैं। अगर एक घर में 5 लोग भी रहते होंगे तो यहाँ पर देखिए हजारों लोगों का पलायन होगा, हजारों लोगों का। गली गली में भी ऐसा ही है हाल है। क्या करेंगे? मेरी जो दादी सास हैं, जो हमारे पूर्वज है, वो लोग भी तो अपना पाकिस्तान में छोड़ के आए हैं ना अपनी प्रॉपर्टियां। तो हम तो कहीं नहीं जा रहे मांगने के लिए, तो वो लोग किस लिए आते हैं फिर यहाँ पर? ये जो ये आप बता रहे हैं कि जो इस पर दावा ठोक रहे हैं ये जो भी शख्स हैं, इनके पूर्वज पाकिस्तान में, आप ही बता रहे हैं ये कहाँ पर थे पहले? इनके पूर्वज तो चले गए। देखो जी, सब जो यहाँ की रख रखाव करता था ना, वो बंदा अब यहाँ पर नोटिस भेजता है, जो यहाँ का चौकीदार। पाकिस्तान से हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे यहाँ से पाकिस्तान वाले वहाँ चले गए थे। अब तो हम कहाँ जाए ये बताओ? या तो हमें भी जगह दी जाए, जैसे वो अपने कब्जा कर रहे हैं। अब हमारे पास तो कुछ है नहीं। जो हमारा छोड़ के आया फिर वो हमें भी दिलाओ, फिर ले लो अपनी प्रॉपर्टियाँ, तुम्हारी है तो फिर हमें भी वहाँ की दिलाओ ना। क्या नाम है आपका? हिंदू ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? बनेगा अब, मिनी पाकिस्तान बनेगा अब ये, क्योंकि ये बनेगा ही। हम लोग पलायन करेंगे तो जाहिर बात है बनेगा, तो उनका भी नहीं रहेगा, हम उनको भी नहीं रहने देंगे यहाँ। तो ये आप जितने भी ये सब हिंदू रहते हैं यहाँ पर, कोई मुस्लिम नहीं? धर्मी है, सारे सारे हिंदू धर्मी है। यहाँ मुसलमान नहीं है गली में, सारे हिंदू है। और भी हाँ दिखाइए बिल्कुल। कल हमारे को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला गया है। कल हमारे को जबरदस्ती यहाँ से घर से बाहर निकाला गया, हमारा सामान सारा बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले भी दिखाया, बाहर है और अंदर भी वो बता रहे हैं कि घर देखते, ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर नोटिस नहीं है। एक एक दो दो करके घरों पर नोटिस लगाया जाता है और कंडीशन बिल्कुल जी। अच्छा, ये वो लोग तोड़ कर गए? वो ही तोड़ के गए, उन्होंने सामान बाहर फेंका है। देखो ना सर, कहाँ बैठे? ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप किसी के सामान को निकाल कर फेंकें। प्रशासन को इसमें गौर करनी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस को गौर करनी पड़ेगी, रेखा सरकार को गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस वादे पर आप लोग देखिए, आप लोगों ने सरकार बनाई कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा। आप इन्हें यही समझकर मकान दे दीजिए कि इनके पास झुग्गी थी, इनके पास रहने के लिए घर नहीं, ये समझ के मकान दे दीजिए। लेकिन मकान तो देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर जब ये पाकिस्तान से आए उस समय पर भी देखिए सरकार ने इनको ये जगह दी रहने के लिए। ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आकर नहीं रहने लगे, सरकार के द्वारा दी गई हुई जगह है। और सरकार के द्वारा दी गई जगह आखिरकार कोई अनजान शख्स एकदम से कैसे छीन सकता है? क्या क्या सामान था आपके घर में? सर हमारा यही है, खाना बनाने का था, अब वो बाहर पड़ा तो कहाँ बनाएंगे और खाएंगे? आपने खुद ने देखा सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। हमारी सरकार हमारा साथ दे। हम मेरा बचपन यहीं पे पैदा हुआ, ये मेरी बड़ी भाभी है, सबसे बड़ी इस घर में। मैं 7वें नंबर पे हूँ, ये सबसे बड़ी वाली भाभी है। इन्होंने मेरे को पैदा गोदी में खिलाया इन्होंने मेरे को। अब हम कहाँ जाए ये बताओ, हम कहाँ जाए? मेरे से बड़े मेरे 6 भाई हैं, वो भी ये भी इसी सदमे में गुजर गए कि भैया हमारा मकान खाली होने वाला, हम कैसे जाए एट टाइम पे? कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए? क्या नाम है बेटा आपका? वानी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। तो जब सामान लेने आए थे आप थी यहाँ पे? क्या क्या किया था उन लोगों ने? सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया था हमारा। करो खाली करो। और बदतमीजी, गालियाँ गाली गलोच देते देखिए हैं। बच्चों के सामने गाली दे रहे थे। ये पता चलता है कि वो कितने सभ्य लोग हैं। अगर वो होते, सभ्यता यहाँ से पता लग रही है उनकी। वो होते तो अगर उनको ऑर्डर मिला होता तो फोर्स को लेके आते, फोर्स आती तो खाली करवाती। वो बगैर फोर्स के 10 आप बंदे, गए पुलिस के पास? 10 बंदे लेके आए पुलिस थे के वो। पास गए आप लोग? हम पुलिस वाले भी यहीं पे आए थे। हमने क्या बोला प्रशासन? पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि भैया अपने मकान में रहो, हम देखते हैं कौन खाली करवाता है। जब आप तो अगर आप लोग अब वो पास आए फिर से आप प्रशासन के पास जाना। पुलिस वाले तो हम आप मीडिया ये तो तानाशाही हो गई, जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। आज हिंदू इस कंडीशन में आ चुका है कि हिंदू पलायन करने पर मजबूर है। जो लोग यहाँ पर सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इतने साल इनको हो गए रहते जब से देश आज़ाद हुआ, इनके तमाम पूर्वजों को मार दिया गया। बच कट कर बेचारे जितने बच्चे वो भारत आते हैं, उसके बाद भारत सरकार इनको जगह देती है रहने के लिए, और आज फिर कोई एक व्यक्ति आकर अचानक से दावा ठोक देता है
और हमारी सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार को गौर करना पड़ेगा। जरा जरा से बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? रोड पे पड़े रहते बच्चे सारे के सारे। इनको लेके कहाँ जाएंगे? इनका पढ़ाई का टाइम है, पेपरों का टाइम है, कहाँ जाएंगे? यह कल इतने सारों लेकर आ गए, अब तोड़ फोड़ करके चले गए, बच्चों को वो हाथ उठा के चले गए, उनके हाथापाई कर बच्चों को मारा। हाँ और क्या, धक्का दिया। आप देखिए आप लोग, ये गुंडागर्दी है। ये कोई दावा ठोकने का तरीका नहीं है, गुंडागर्दी है। और ये गुंडागर्दी क्यों है इसका किसी को नहीं पता कि ये गुंडागर्दी आखिरकार क्यों है। बड़ी दीदी है, दोनों बहनें रहती थी मम्मी पापा के पास। हमारे माँ बाप भी नहीं है, हम दोनों विधवा है। हम ड्यूटी पे गए थे, आए, हमारा सामान फेंक दिया, हमारे बच्चों तो भी मारा। हम तमाएंगे, कोई ना कोई एक आधा बंदा आता धमकी देके चले जाता है, भैया मकान खाली करना करो। नहीं, अगर आप लोगों को इस बार वो लोग आए तो आप मुझे तुरंत फोन करिएगा। मैं आधे घंटे के अंदर आऊंगा। मैं उसे सवाल पूछूंगा कि क्या प्रूफ है आपके पास। फोन करते हैं ना, जब हम फोन करते हैं तो कोई भी मीडिया वाला टाइम पे नहीं आता। हम आएंगे इस बार, हम आपके पास जाएंगे, हम आपके पास जब बंदे लेके आते हैं ना वो, तो उस टाइम पे 5 मिनट का या 10 मिनट का टाइम देते हो, भाग जाते हैं फटाफट। क्या करें फिर हम? ये बताओ, हम किसकी मदद लें? क्योंकि ये गुंडागर्दी है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, हमें समझना पड़ेगा। पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन भी नहीं दे रखी है कि भैया तुम्हारी इंतजाम करेंगे हम। अब रोड पे पड़े हुए हैं, आपने देखा रोड पे सारे लुगा जनानियां सारी रोड पे पड़ी, हम कहाँ जाए ये बताओ। अभी क्या मांगे आप लोगों की सरकार से कि सरकार आपकी इस मांग को सुन ले? सरकार से हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस हमसे हमारी जो ये छत है छोटी सी, ये ना छीनी जाए। कोई हम करोड़ों का मकान, हम कोई इतने बड़े बड़ी हवेलियों में नहीं रह रहे, आप खुद देख सकते हैं। हमें प्लीज, हमें यहाँ रहने दिया जाए। पूरी गली हिंदुओं की है ये, यहाँ कोई एक मोमडम नहीं है। अब क्यों आ रहा है मोमडम यहाँ? 100 साल से क्यों नहीं आया वो यहाँ पे? अब क्यों आ रहा है वो यहाँ पे? हिंदुओं की बस्ती को कब्जाने की कोशिश है, अगर मैं बोलूँ तो। हाँ, नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अब क्यों आ रहा है वो यहाँ पे? पहले कहाँ सो गया था वो? छोटा पाकिस्तान बनाया जा रहा है। पहले सो गया था क्या वो? जो गरीब आदमी है उनको टारगेट नहीं, अब याद आ रहा, पहले याद नहीं आया। अब हमारी जगह हमारा घर है ये। छोटा पाकिस्तान बनाया जा रहा है। यहाँ पर टारगेट जो गरीब आदमी है उनको टारगेट करा जा रहा है, एक एक करके, और एक एक करके मकान खाली करा जा रहा है। हमारे लिए ना, हमारी सरकार नहीं है। वोट भी तो हम इन्हीं वोट दिया था, वोट इनको दिया है, वोट हमने दिया इन को। सरकार हम किससे उम्मीद करेंगे? हम किससे उम्मीद करें? हम हमारी सरकार से उम्मीद करेंगे। विधायक के पास गए यहाँ के आप? विधायक के पास भी गए थे, विधायक भी वो कहते हैं कि भैया हम करेंगे, आएंगे, हमारे को फोन करते हैं, जब आ जाएंगे। हम फोन करते हैं तो वो उस टाइम पे आते नहीं है, जो आता वही है, क्या क्या जाता। उस टाइम पे कोई नहीं आता। नंबर है विधायक जी का? विधायक जी का हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर दीजिए, मैं भी बात करता हूँ। अभी कैमरे के सामने बात करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। सब ये हमें हौसला दे के जाते हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया अभी तक। ऐसा मुद्दा नहीं खड़ा हुआ आके हमारे आज से सर पे कि चलो जो कोई आश्वासन दे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस कह के चले जाते हैं। लेकिन बात सुनिए, मोदी सरकार दूसरों को मकान बना के दे रही है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ का नेता हूँ, तो दूसरों को मकान बना के दे रही है। तो मेन सिटी दिल्ली मेन सिटी है। दिल्ली मेन सिटी में अगर दिल्ली के मेन सिटी वाले चले जाएंगे तो फिर क्या करेगा आदमी? वो ये बताओ। खुद के बच्चे तो यहाँ रो रहे हैं इंडिया में, और वो बांग्लादेश में मकान बनवा रहे हैं हिंदुओं का। तो पहले यहाँ का देखें ना अपने बच्चों को। बिल्कुल, बांग्लादेश के हिंदुओं की तो बात बाद में की जाएगी, पहले आप यहाँ के हिंदुओं को बचा लें। खुद के बच्चे रो रहे, औरों का घर बन। इस पे केस चला हुआ है, हमारे पे केस चला। हमने अभी 11 तारीख पे गए थे इस वाले बेड़े का। मीटर आप देख सकते हैं कि अंदर सब मीटर वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइए। सब मीटर लगे हुए हैं, फिर अचानक से फिर ये अवैध कैसे हो जाते हैं, दूसरे की जगह कैसे हो जाती है, जब मीटर इन लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरी बिजली विभाग से भी साफ शिकायत है। आप अंदर आ जाइए थोड़ा। ये हमारे सासू सर है, यही शादी होके आए थे, यही खत्म हो गए। तो देख सकते हैं आपकी 70 साल छोटा सा इनका आशियाना है, लेकिन इसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है। हमारा तब केस चल रहा है इसका, तो केस पूरा चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब मीटर इन लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है, पानी का बिल इन लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड होके आ रहा है, तो फिर ये घर इनका क्यों नहीं है? ये तो फिर उस समय बिजली घर की सबसे बड़ी नाकामी से मैं समझूंगा कि अगर प्रशासन इन लोगों के नाम पे पहले यहाँ पर बिजली घर वाले मीटर रजिस्टर्ड कर देते हैं और आकर एक अनजान शख्स बोल देता है कि ये घर हमारा, हमारी जगह है ये। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि लोगों ने पलायन नहीं किया, यहाँ से बता रहे हैं कि 100 लोगों ने अब तक पलायन कर दिया है। कई लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी, जैसे कागज इनके पास है और इन्होंने दिखाए भी हैं मुझे, कागज पहले भी दिखाए इन्होंने। हाँ, दिखाया आपने। ये मेरे फादर हैं,
जो मेरे से बड़े मेरे 6 भाई थे, ये मेरे फादर हैं, ये भी यहीं पे आए थे, इनके फादर भी यहीं पे थे जो गुजर गए, मेरे फादर भी यहीं पे गुजर गए, मेरे भाई भी यहीं पे गुजर गए, मैं भी यहीं पे हूँ। कुल मिलाकर ये लोग पाकिस्तान में रहते तो इन्हें अपना धर्म बदलना पड़ता, और आज ये लोग भारत में रह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें इनके धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग हिंदू हैं और सामने टारगेट करने वाला व्यक्ति मुसलमान है। मैं ऐसे एक सांप्रदायिक देखिए मामला नहीं बनाना चाह रहा, हिंदू मुसलमान मामला नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन ये हकीकत है तो मुझे कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा कि ये सभी लोग हिंदू हैं, पूरी बस्ती हिंदुओं की है और दावा ठोकने वाला एक मुसलमान है, और इन्हीं हजारों लोगों को, जो 1000 लोग कम से कम रहते हैं इस बस्ती में, इन्हें उस एक मुसलमान से डर कर रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं आसानी से हिंदुओं को टारगेट कर लूंगा। और यही हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं को बड़ी आसानी के साथ टारगेट कर लिया जाता है। फिलहाल जी माता जी 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए परेशान करते, 1.5-2 साल से इन्होंने केस लड़ा हुआ है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, पहले भी आ गए थे, फिर भगा दिया, फिर दोबारा केस लड़ा, 2 साल से हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इन लोगों से बात मकानों का है बिल्कुल सबसे बातचीत करी है, मामला बाकी में बहुत ज्यादा गंभीर है, और फिर से जब वो शख्स इन्हें परेशान करने आएगा हम लोग बिल्कुल साल पहले भी हमारे साथ बिल्कुल पहले भी ये घटना हो चुकी है, बिल्कुल पहले भी हमारी कोई जी सुनाई नहीं हुई है। जी पहले भी ये घटना देखिए हो चुकी है, और अगर वो शख्स फिर से इनके पास आएगा, हम भी इस बार आएंगे और हम उससे सबूत पूछेंगे, क्या आपके पास सबूत है ये जगह आपकी है, आप मुझे वो जो जिस समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं उस समय के डॉक्यूमेंट दिखाइए और सवाल का जवाब दीजिए कि आप उस समय पर क्यों नहीं आए थे। फिलहाल मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ।